हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी के आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, भूगोल के हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, 35 के 35 ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में हमको याद कराने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करेंगे। ओके, और आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को प्रत्येक आंसर बताते चलना। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करते रहें। ठीक है, ताकि और लोग भी पढ़ सके। और ये भी जो क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं सारे आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है और ये आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखा जाए, ये आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव के रूप में रहने वाला है। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। आप लोग वहाँ देख रहे हैं, कह रहा निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 35 में 4 विकल्पों में से कोई एक सही है। आपको उस सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, ये आपको कह रहा है इसमें से क्या स्टेटमेंट में लिखा हुआ। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए पढ़ेंगे। 1 नंबर में देखिए क्या करा है। 1 नंबर में करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत की कुल जनसंख्या 121.01 करोड़। ठीक है, 121.01 करोड़। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाए। ओके, याद रखिएगा, खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कहीं भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, इसके बाद हिस्ट्री, किसी भी तरह का अगर आप लोग वीडियो अगर चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का भी चैप्टर वाइज वीडियो हम बना रखा हूँ, इसलिए आप लोग वहाँ उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम से आप लोग जरूर पहले देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर की ओर। कारण निम्नलिखित में से कौन सा ये कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो पुरुष प्रवास का एक मुख्य कारण है आपको काम और रोजगार। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर नगर के लक्षण का अंग नहीं है। बताइएगा, निम्न कह रहा है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर के नगर के लक्षण का अंग नहीं है। बताइएगा कौन सा नहीं है। तो ये आपको है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाए। ओके, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होगा, यानी शामिल होना। ओके, ये आपका नहीं है अंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल का उदाहरण कौन नहीं है। तो गेहूं आपका रोपण फसल नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण आपका व्यापार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 की ओर। 6 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाए। ओके, सीमांत भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीमांत भूमि, मार्जिनल लैंड हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा, तो तापीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तापीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे छात्रों, आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 8 की ओर। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चीनी का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक राज्य कौन सा होगा। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत के उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 में कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बताइएगा, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत विकासीय सतत सतत पोषीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है आपका
पारितंत्र विकास से। कौन हो जाएगा? तो पारितंत्र विकास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेवलपमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा एक स्थलबद्ध पोताश्रय क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है बताइएगा। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक है जी टेलर है। कौन है? जी टेलर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, कह रहा है कि पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है बताइएगा। पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? तो पर्वतों पर पाया जाता है अधिवास आपको सीढ़ी नुमा। कैसे पाया जाता है? सीढ़ी नुमा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। प्यारे छात्रों, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको इस वीडियो में याद हो रहा होगा। 13 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष को। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज के प्रकार है बताइएगा। निम्नलिखित में कौन आध्यात्मिक खनिज के उदाहरण है? तो आध्यात्मिक खनिज के उदाहरण कौन होंगे? तो आध्यात्मिक खनिज के उदाहरण आपको अबरक है। कौन है? अबरक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं? तो प्रतिकर्ष कारक कौन नहीं होगा? तो प्रतिकर्ष का कारक आपका नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गृह प्रेम आपका जो है प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधन कारखाना है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधन कारखाना है? तो तेल शोधन कारखाना कौन सा होगा बताइएगा। ऑयल रिफाइनरी कौन होगा? तेल शोधन कारखाना का उदाहरण इसमें से कौन होगा? तो ये आपका बरौनी होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो राजधानी नगर आपका कौन होगा? रायपुर होगा। क्या होगा? रायपुर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का क्या होता है राजधानी? तो रायपुर होता है। ओके, इसलिए आपका राजधानी नगर है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है बताइएगा। इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो तृतीय क्रियाकलाप के आपको उदाहरण बताना है, ठीक है। टर्सरी एक्टिविटीज बताना है। तो तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण कौन हो जाएंगे? तो तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण आपको परिवहन है। कौन है? परिवहन है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 की ओर। 19 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी उद्योग के केंद्र है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन चीनी उद्योग के केंद्र है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंटर ऑफ शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चीनी उद्योग के केंद्र है? तो चीनी उद्योग के केंद्र कौन हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा कोयम्बटूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर जो चीनी उद्योग का केंद्र है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में करा निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? तो पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र कौन होगा? तो मुंबई होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 में करा निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? तो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कौन होगा? तो ये आपका बंगलौर होगा। कौन होगा? बंगलौर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 में करा निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? तो लौह इस्पात उद्योग के केंद्र कौन सा होगा? तो लौह इस्पात उद्योग के केंद्र आपको राउरकेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग के अंदर आपका क्या हो जाएगा? राउरकेला। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 में करा है किस वर्ष भारतीय रेल यातायात की शुरुआत हुई बताइएगा। किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई है? तो भारतीय रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर बताइएगा।
तो भारतीय रेल की शुरुआत आपको 1853 में हुई। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 24 को। कह रहा है जल भारतीय रेल जल की कुल लंबाई कितनी है, बताइएगा। भारतीय रेल जाल की लंबाई कितनी है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपको 63,221 किलोमीटर है। कितना, 63,221 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में कह रहा है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया, बताइएगा। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो यह किया गया 16 मंडलों में। कितने में, 16 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में करा निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव भूगोल के उपागम कौन है, तो मात्रात्मक क्रांति नहीं हो। क्या ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 में कह रहा है कि संभवाद अवधारणा को किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, बताइएगा। संभवाद अवधारणा को किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो संभवाद अवधारणा को माना गया मानवीय घटक को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में करा निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन होगा, तो मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र आपका क्या होने वाला है, तो ये होगा आपका स्वास्थ्य भी है, आपका संसाधन भी है और आपका शिक्षा। देखिए, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र बताना, ठीक है। नहीं, बेसिक एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बताना, यानी मानव विकास के लिए क्या क्या हमें जरूरी है, तो स्वास्थ्य भी जरूरी है, संसाधन भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, यानी सभी जरूरी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। कह निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। यानी गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसा होगा, तो सघन होगा, यानी सघन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 की ओर। 30 नंबर में देखिए क्या करा है। 30 नंबर में करा निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है, बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है, तो नदी के किनारे कौन है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ये आपका रेखीय होगी। कैसी होगी, रेखीय होगी, लीनियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, बताइएगा। राइन जलमार्ग किसको जोड़ती है, तो राइन जलमार्ग किसको जोड़ेगी, ये जोड़ेगी आपको जर्मनी और नीदरलैंड को। किसको जोड़ेगी, जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ेगी राइन रेल मार्ग। ओके, ऑप्शन नंबर राइन जलमार्ग, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। कह रहा है 32 में निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, बताइएगा। निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, कहाँ सबसे ज्यादा है, तो यह सबसे ज्यादा है मुंबई नगरीय समूह में। कहाँ सबसे ज्यादा है, तो मुंबई नगरीय समूह। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर की ओर। 33 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, बताइएगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी होगी, तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी आप लोग बताइएगा। तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपको यमुना नदी होगा। क्या होगा, यमुना नदी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 की ओर। 34 में करा निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, तो पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कौन सी होगी, तो पश्चिमी भारत की नदी बेसिन आपको माही बेसिन होगा। क्या होगा, माही बेसिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में करा निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा होगा, तो ये आपको होगा गंगा डेल्टा क्षेत्र। क्या होगा, गंगा डेल्टा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जूट उत्पादक क्षेत्र होता है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग आपको 35 का 35 ऑब्जेक्टिव आपको याद करा दिए, ठीक है। तो आपका भी काम बनता है कि इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम से, आप लोग वहाँ से जाकर फ्री में इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग जरूर बताएगा कि किस तरह के आपको वीडियो चाहिए, अब हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।